ठीक। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। आजाद ग्रुप परिवार से जुड़े समस्त छात्र छात्राओं, झारखंड के समस्त, भारत के समस्त छात्र छात्राओं, गुरुजनों को, हमारे गुरुजनों को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाइयां और अनंत शुभकामनाएं। आज का जो दिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षाविद थे, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले थे। अब देखिए इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। गुरुवर बहुत बहुत प्रणाम। ये 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं ना कि जन्म के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है समाज में, समय बहुत कुछ सिखा देता है। इनका मानना, इनका जो ज्ञान का मीमांसा है ना वो 3 पैटर्न पे फॉलो करता है। अभी मैं 1 बाय 1 चीजों को दिखाऊंगा। यही गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तो बारंबार प्रणाम, बारंबार अभिनंदन। ये बहुत ही मध्यम वर्गीय साधारण परिवार में 16 वर्ष में शादी करा दिए थे इनका, फिर भी ये स्ट्रगल किए और 20 साल में साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि गिना दिए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी ये रहे 1954 से 1962। 1954 में ही देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। और शिक्षा को इतना आसान, इतना जानदार शानदार बना के गए कि आज इन्हें समस्त भारत याद करता है। देखिए कहा गया कि माली की तरह आपने पौधों को सींचा, माली की तरह आपने पौधों को सींचा, ज्ञान के बीज बोए। माली की तरह आपने पौधों को सींचा, ज्ञान के बीज बोए, मन को खिलचा। आपके प्यार से हमने ज्ञान का पेड़ लगाया, आपके प्यार से हमने ज्ञान का पेड़ लगाया, आपके आशीर्वाद से जीवन हमारा सज गया। शिक्षा वो हथियार है जिससे आप अपने आप को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने समाज को नहीं, संपूर्ण विश्व को बदल सकते हैं। तो शिक्षा में वो ताकत है। एक बार सभी गुरुजनों को, आप समस्त छात्र छात्राओं को हैप्पी टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गुरु के भीतर वह चुंबकीय शक्ति होती है जो अपने शिष्यों को आकर्षित करती है। इन्हीं शक्तियों के कारण शिष्य सांसारिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। और पहले गुरु आपके माता पिता होते हैं, उसके बाद में आपके गुरु। और यहां अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी प्यार से, कभी डांट से। जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। शिक्षक दिवस, महान दार्शनिक और उत्कृष्ट शिक्षक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उन्हें स्मरण कर नमन करता हूं। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये कबीर के दोहे हैं। और यहां पे देखिए 5 सितंबर 1888 को हमारे जो शिक्षाविद हैं, देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म होता है तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में। बहुत ही संघर्षपूर्ण इनका लाइफ रहा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा ये राष्ट्रपति बने 54 से 62। 54 में भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ज्ञान मीमांसा के इनका 3 आधार था। ज्ञान मीमांसा का 3 आधार इनका क्या था? पहला इंद्रिय ज्ञान, दूसरा बौद्धिक ज्ञान, तीसरा अंतर्दृष्टि ज्ञान। ये कहते हैं कि सबसे पहले इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय ज्ञान होता है, उसे इंद्रियों का ज्ञान होता है, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें मन में चलती है। उसके बाद आता है बौद्धिक ज्ञान, इन्हीं इंद्रियों ज्ञान के आधार पर वो बौद्धिक ज्ञान का विकास करता है। और अंतर्दृष्टि ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है कि आने वाले टाइम में आपको सांसारिक चीजों के बारे में बहुत सारा चीज पता चल जाए। इसको मैं कभी डिटेल से आराम में से एक अलग वीडियो में बता दूंगा। देखिए, तो शिक्षक दिवस आज है। आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, एक टीचर, देखिए एक टीचर क्या है, हमेशा सीखते हैं, वही बच्चों को सिखाते रहते हैं। टीचर का काम, शिक्षक का काम क्या होता है? शिखर तक ले जाना। खुद जलते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुद जलते हैं और उसी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं समाज को। तो शिक्षक का जो पद जिन्हें मिला हुआ है, जहां भी जो भी शिक्षक गण हैं, उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है समाज में ना अच्छे विचारों को प्रदान करना, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान भी प्रदान करना। आपका प्यार, सम्मान ही है जो हमें यहाँ खड़ा करके रखता है और बोर्ड पे आके हम कुछ ना कुछ जानकारी आपको देते हैं। जब इनकी पूरी जीवनी को पढ़ेंगे
तो आप रो पड़ेंगे कि इन्होंने कितने दर्द कितनी मुश्किलों को झेला। तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं को इतना ही बोलूंगा, यही बोलूंगा, आज शिक्षक दिवस है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, अच्छा सोचिए तो आपको अच्छा मिलेगा। या आपका जो थॉट प्रोसेस जो चलता है ना आपके माइंड में, आप जैसा सोचिएगा दुनिया को आप जैसा देखिएगा वैसा दिखेगा। अगर आज आप जितने भी छात्र छात्रा हैं मुझे अच्छे रूप में जानते हैं तो मैं आपको अच्छे रूप में दिखूंगा। अगर आप कमेंट कर देते हैं कुछ भी खराब तो मैं आपको वैसे ही दिखूंगा। यानी आप जिस टाइप के, जिस प्रवृत्ति को अपने आप को, मतलब जिस प्रवृत्ति के हैं, तो आप थोड़ा सा बदलिए, अपने आप को ना पॉजिटिव रखिए। मानता हूं कि झारखंड एक दुर्भाग्य वाला राज्य है कि यहां हर कुछ उल्टा पुल्टा होते रहता है, बट क्या कीजिएगा, इनसे लड़ना है, जूझना है, कभी हार नहीं मानना है। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स कभी भी हार नहीं मानते हैं, जीत, यकीन मानिए कि उनकी जीत निश्चित है। आज न कल वो जीतेंगे। धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। और दूसरी बात कि आपका एग्जामिनेशन आपके सर पे है, कुछ चीजें मैं अभी आपको दिखा देता हूं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि सोचिए कि महान दार्शनिक यूं ही नहीं बन गए, इसके पीछे इनका दर्द देखिएगा, इनकी जीवनी पढ़िएगा तो आप कहिएगा कि वाह, सैल्यूट करता हूं मैं इन्हें। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको एग्जाम से रिलेटेड दिखाता हूं। और इन्होंने ना बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। बहुत सारा बुक्स का अध्ययन भी इन्होंने किया था। देखिए, ये एक नोटिस आपका सीजीएल को लेके है, सीजीएल परीक्षा को लेके कुछ बहुत नहीं, मतलब कुछ बोलूंगा, कुछ स्टूडेंट्स के मन में अभी भी शायद डाउट है कि 21-22 को होगा कि नहीं। कंफर्म है 21-22 को होगा। रात के 12 बजे के बाद से अभी तक दुनिया भर के मैसेज हैप्पी टीचर्स डे वाले आ रहे हैं। मैं कुछ मैसेज तो पढ़ पाया हूं, रिप्लाई भी किया हूं, जिनका नहीं पढ़ा माफी चाहता हूं, बहुत सारा मैसेज है, 1 बाय 1 मैं पढ़ लूंगा। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने वीडियो पिछला वाला दिया था उसमें मैंने आपको डेट किया था, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पे कि 28-29 को होगा, 21-22 को नहीं होगा। सभी से मैं माफी चाहता हूं। दूसरी बात कि मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूं, डेफिनेटली जिम्मेवारी लेता हूं कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत हो गया, पर कोई नहीं, उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूं। मुझे कहां से इन्फॉर्मेशन मिला, कौन दिया, उसके लिए मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूं। आपको अगर कुछ इसके बारे में मुझे उल्टा लिखना है, लिख सकते हैं। 21 सितंबर और 22 सितंबर को एकदम फिक्स हो गया है और आपका एडमिट कार्ड 17 से आ जाएगा। मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, निगेटिव मत रखिए। निगेटिव बनने का कोशिश मत करिए, निगेटिव बनिएगा आपको सब कुछ निगेटिव दिखेगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि किसी दिन आप सुबह उठते हैं, मूड खराब है आपका, दिन भर मूड खराब रहेगा, 100% रहेगा। किसी दिन आप उठे, मूड खराब होने के बाद आप खुश हैं, चलो कोई बात नहीं, हो गया, तो आपका दिन भर वो खुश जाएगा, मतलब दिन भर आप खुश रहिएगा। कोशिश कीजिए कि खुश रहिए। आपको जिंदगी जो भगवान 84 लाख योनियों के बाद दिए हैं, तो सोचिए कि आप बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं। आपको पढ़ने का मौका मिला तो और बड़े खुशकिस्मत हैं। सबको पढ़ने का मौका भारत में नहीं मिलता है, भारत के पूरे विश्व में देख लीजिए, पढ़ने का मौका आपको मिला हुआ है, बहुत खुशकिस्मत है। अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभाइए। आपकी अब जिम्मेवारी जो हो जाती है, देखिए अब क्या है, आपका एग्जाम एकदम सर पे है। मैंने 2-3 चीज यहां पे लिखा हुआ है वो बता देता हूं। सबसे पहले पेपर 3 होगा, 21 और 22 2 डेट में एग्जामिनेशन है। पहले मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 21 को है तो 3 पेपर होगा 2-2 घंटे का, एक ही दिन में तीनों फरिया लिया जाएगा। और 3-3 घंटे 2-2 घंटे का पेपर होगा, 2-2 घंटे का पेपर होगा, 3 पेपर, तीनों में नेगेटिव मार्किंग है 1/3। पेपर 1 में आपका 60 हिंदी, 60 इंग्लिश, इससे पूछा जाएगा 40 व्याकरण, 20 अनुच्छेद या अपठित गद्यांश, इसमें भी वही है 40 ग्रामर और 40 अनसीन पैसेज। तो यहां पे आपको 30% यानी केवल 36 क्वेश्चन सही करने हैं। कितना करना है? 36 क्वेश्चन। हिंदी वाला एक मास्टर वीडियो मेरा लगा हुआ है, उसको आराम से देख सकते हैं, पास हो जाइएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, यहां आपको कैसे भी करके 36 लाना है, ऐसा नहीं कि 18, बिल्कुल नहीं, आप 36 सिर्फ लाइए। अब कुछ चीजें और बताता हूं पेपर 2। अब ये 14-15 दिन जो बचे हैं, इसमें आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? वैसे आप अपने स्तर से बना सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ लगा कि आपको इन्फॉर्म करूं, आपको बताऊं, वैसे अगर आप करेंगे तो और बेस्ट होगा। देखिए पेपर 2 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो भी रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, नागपुरी है, खोटा है, पंचपरगनिया हो, कुरमाली, जो भी है, 100 क्वेश्चन है। आपने एक बार बुक पढ़ा है, अब जो नहीं पढ़े वो 15 दिन में तो उनके लिए थोड़ा बहुत जटिल कार्य है, क्योंकि इतने 15 दिन में 6 पेपर इधर भी है, मतलब 6 पेपर इधर भी है और 1 इधर ही भी है। इतना पढ़ पाना
असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि 15 दिन में आप हाँ कब कर सकते हैं, दिन को रात, रात को दिन एकदम बना दिए तो बहुत हद तक आप आगे जा सकते हैं। बट पेपर 3 में आपने चीजों को पढ़ा होगा, सॉरी पेपर 2 में आपने चीजों को पढ़ा होगा। अब आपका काम क्या है, 14-15 दिन कुछ मत कीजिए, एक बार ना शॉर्ट रिव्यू कीजिए, मतलब एक बार शॉर्ट रिवीजन जहां आप फंस रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जरूर कीजिएगा, आप एग्जामिनेशन में जरूर सक्सेस करिएगा, आप अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा, जहां से लगा पाइए, टेस्ट सीरीज से लगाइए, आप बुक्स से लगाइए, जहां से, बट लगाइएगा जरूर। कम से कम ये मान लीजिए कि 5 दिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कम से कम 15 से 20 टेस्ट आप लगा लीजिए, यकीन मानिए कि आपका स्कोर बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए पहला काम करना है, आपको एक शॉर्ट टाइप का रिवीजन करना है। जो चीजें याद नहीं है, कहानी हो, कविता हो, व्याकरण हो, याद नहीं है, एक बार रिवीजन कर लीजिए बस। उसके बाद सेट लगाइए, सेट जब लगाइएगा ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो आपको एकदम ना मेमोरी रिकॉल करेगा। चेतन और अचेतन, अचेतन मन कहेगा चेतन में जाओ, चेतन में आ गए तो याद हो गया आपको। ठीक है, पेपर 3 में 6 पार्ट में ये बटा हुआ है, ये 100 क्वेश्चन है, इसके लिए भी 2 घंटा समय रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, और OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन है, यानी OMR आंसर शीट दिया जाएगा, उसी में आपको काम करना है। इसमें 2 काम आपको करना है, पहला रिवाइज, दूसरा टेस्ट। रिवाइज कैसे करेंगे, अब एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर 6 सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे, 150 क्वेश्चन है इसमें, झारखंड 40। अब झारखंड को लेके देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ चीजें आपको मतलब करा दूं, कुछ MCQs वगैरह कराऊं जैसे जैसे मुझे टाइम मिले। इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और तीसरा कंप्यूटर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, और चौथा नंबर झारखंड। अगर GS के दृष्टिकोण से हटा दी, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, झारखंड में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा एक बार ब्रीफ करके हल्के से देखिए, उसको ब्रीफ करके देखिए, आपको बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। जिनका मैथ रीजनिंग ठीक नहीं है, झारखंड और कंप्यूटर और GS वगैरह को पकड़िए। तो इतना आपको करना है शॉर्ट, ऐसा नहीं सोचना कि 6 हम पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, जिनके अब 14-15 दिन में आप एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का करिए। और सबसे बेस्ट टेस्ट जरूर लगाइएगा, इसमें भी पेपर 3 में खूब टेस्ट लगाइए, खूब बढ़िया से लगाइए, कम से कम 20 टेस्ट इसमें लगा लीजिए पेपर 3 में। आप 20 टेस्ट जहां से लगाते हो लगाइए, बुक से लगाइए, कहीं से आपने लिया है ऑनलाइन वहां से लगाइए, बट लगाइए जरूर। और लगाना खाली नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी देखना है आपको। बहुत यकीन मानिए शानदार परफॉर्मेंस आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो शानदार तरीके से टेस्ट जरूर लगाना है आपको, पढ़ाई करना है, शॉर्ट रिवीजन करना है, पूरा बुक लेके नहीं बैठ जाना है, नहीं तो बोझिल सा लगेगा। और जब भी आपका मन थोड़ा सा विचलित हो, या फिर बगल वाला ज्यादा पढ़ रहा है, या आपको लगे कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, आप आंख बंद करके बस सोचिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो फर्ज है अभी 14 दिन मैं क्या कर रहा हूं। आप सबसे प्रायोरिटी दीजिए CGL को, जिनको CGL निकालना है, 2025 ही सीट है ना, तो जिनको CGL निकालना है 2025 व्यक्तियों का ही फाइनली जॉब होगा, है ना, 2025 व्यक्तियों का ही फाइनल मेरिट में नाम आएगा। अभी तो मान लीजिए एग्जाम होगा तो 4000 या 3,500-4,000 जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो जितना बुलाते हैं, बट फाइनली सिलेक्शन तो 2025 का ही होगा ना। तो आप बस जब भी आपके मन में इस तरह से निराशा आने लगे, बस आंख बंद कीजिए, एक पल सोचिए, पेपर 1 कोई दिक्कत नहीं, पेपर 2 में लैंग्वेज में कहां फंस रहा हूं, मैं क्या काम नहीं कर रहा हूं, वो करूंगा। ठीक है, ये करिए, आप थोड़ा कूल माइंडेड रहिए, रिलैक्स रहिए, और ज्यादा मत सोचिए, जो होना है वो तो हो के रहेगा, बट आपका जो फर्ज है उसमें मत चूकिए। आप कल के गए ये मत अफसोस कीजिए कि काश मैंने 1 घंटा इसको देखा होता, दूसरा चीज नहीं सोच रहा होता कि मेरा होगा कि नहीं, वो ज्यादा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, या उसका पता नहीं क्या है। ये आप सोचने में जो टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं वो मत कीजिए, आप चुपचाप आंख बंद कीजिए। पेपर 3 में अच्छा कंप्यूटर एक बार रिवीजन करते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोज हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना तैयारी कीजिए, जितना हो सके मैं आपको MCQ कोशिश करूंगा कराने का। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम आनंदित रहिए। मैं हमेशा यहां से कामना करूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप सभी अपने मतलब जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन में सफल हों, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं को, आजाद ग्रुप परिवार को इतना और मुझे इतना प्यार सम्मान देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे समस्त गुरुजनों को शिक्षक दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी छात्र छात्राओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज
शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से रहिए, बस यही कामना करता हूं और आपका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही शानदार रहे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।